इतिहास में 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ा जाता है। आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कांसा के बारे में और हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें याद रखना, अतीतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। और इतिहास के जनक को हीरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक हीरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता की पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक में लिखा पढ़ा नहीं गया था। उसके बाद है पाषाण काल। पाषाण काल, इसमें याद रखने के भारतीय पुरातत्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पाषाण काल में याद रखना है कि पाषाण काल में मानव क्या था? खाना बदोश या खाद्य संग्रह था। इसी काल में मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था और इसकी साक्ष्य कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफा में। और मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल में अंतोष्टि कार्यक्रम की शुरुआत यानी अंतिम संस्कार की मतलब साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। नव पाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल में मानव क्या था? अस्थायी आवास रहने लग गया था। कृषि का खोज हो चुका था और पशुपालन, पहिए का भी खोज हो चुका था और मनका यानी बड़े घाड़े मतलब घड़ा का भी खोज हो चुका था। और मानव द्वारा पहले पाला गया पशु क्या था? कुत्ता। ये भी नव पाषाण यानी उत्तर पाषाण काल में हुआ था। मेहरगढ़ का है, पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और ये क्या है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, उनके बीच में है और यहाँ पे जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला था। बुर्ज होम जो है कश्मीर में स्थित है और ये क्या है? कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहीं पे मिलता है बुर्ज होम में। उसके बाद कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये चावल का साक्ष्य यहीं पे मिलता है। पहला चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा में। उसके बाद चिरांद में क्या मिलता है? चिरांद में बिहार में पड़ता है, यहाँ पे हड्डी का साक्ष्य मिला था। लोहड़ा देव यूपी में है और यहाँ चावल का साक्ष्य मिला था। और दमदमा में एक ही कब्र के अंदर 3 कंकाल को देखा गया था। ताम्र पाषाण काल यानी कि चारकोलिथिक एज में उस समय तांबे की खोज हो चुका था ताम्र पाषाण काल में। आदि ऐतिहासिक में किसके बारे में? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब खोजा था? आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे बोला जाता है, ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक सभ्यता थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसका विकास 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व हुआ था और ये क्या है? त्रिभुजाकार आकार में है और 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैले में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में 350 स्थल को खोजा गया था, जिसमें 200 स्थल जो केवल गुजरात में ही पाया गया था। और विश्व की सबसे पहली नगरीय और शहरी सभ्यता क्या थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। और विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता को मेसोपोटामिया थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और जिसे महानिदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी और जब खुदाई की थी तो पहला जो नगरीय सभ्यता थी मतलब हड़प्पा मतलब जो शहरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता 1921 में मिली थी। दयाराम साहनी ने इसे खोजा था और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था और एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसमें कांस्य की खोज हुई थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में
सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया शहर कौन था? हड़प्पा, जो 1921 में खोजा गया था। और इसे खोजा किसने था? दायराम साहनी ने। रावी नदी के तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान में स्थित है। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ वस्तु खोजे, जैसे कि कुम्हार का चौक भी खोजा गया था, कुम्हार का चौक। उसके बाद श्रमिक आवास, अन्नागार भी खोजा गया था। मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी का ओखली भी खोजा गया था, लकड़ी के ताबूत भी खोजा गया था। RS-37 कब्रिस्तान भी खोजा गया था। एक सिंग वाला गेंडा जानवर भी खोजा गया था। हाथी का कपाल कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता में। स्त्री के गर्भ से निकलने वाला पौधा या उर्वरता के देवी माना जाता है इसे। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने